नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कोरोना से संक्रमित जिले में हुए 16 लोग ठीक, 36 मिले पॉजिटिव। शहर की सड़कों पर भीड़ बढ़ने से सख्त दिखी पुलिस। सिपाया में 3 दिवसीय सब्जी उत्पादकों का प्रशिक्षण संपन्न। सड़क दुर्घटना में 2 व मारपीट में 1 की मौत। और फिर हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में कोरोना से संक्रमित लोगों के ठीक होने का आंकड़ा में सुधार जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना से संक्रमित 16 लोग घर चले गए। वहीं जिले में 36 नए लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमण का नया आंकड़ा सामने आने के बाद यह बढ़कर 2451 तक पहुंच गया है। इसमें से 1950 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। वर्तमान समय में जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 501 है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना का रिकवर रेट 80% के आसपास बना हुआ है। 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना जांच के कारण जिले में अब प्रत्येक दिन अधिक संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। उधर सिविल सर्जन ने सभी संबंधित प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को वैसे इलाकों में चिन्हित करने का निर्देश दिया है जहां कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, ताकि वैसे इलाके में लोगों की सघन कोरोना का जाँच कार्य किया जा सके। लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने में छूट मिलने के बाद रविवार को शहर की सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने मास्क की जांच के लिए अभियान चलाकर 29 लोगों को बगैर मास्क के पकड़ा व लोगों से 50-50 रुपया जुर्माना की वसूल की। इसके साथ ही पुलिस ने बिना वजह से घर के बाहर निकलने वाले लोगों को सड़क पर रोककर पूछताछ की। पूरे दिन लॉकडाउन वाले इलाकों में मास्क की जांच के लिए अभियान चलाया गया तथा कई लोगों से ऑन द स्पॉट भी सजा दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में 3 दिन से चल रहे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सब्जी उत्पादन विषय पर 3 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सब्जी उत्पादकों को कई बिंदुओं पर जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र भी दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोर्स प्रशिक्षक डॉक्टर अमित बिसेन ने अनुशंसित बीज के प्रयोग पर बल दिया। उन्होंने सब्जियों को बीमारियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग करने के तौर तरीके के बारे में भी बताया। केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर रामकृष्ण राय ने प्रवासी प्रशिक्षुओं को सब्जी उत्पादन में स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरण किए। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 पर माझा थाना क्षेत्र के छवही गांव के समीप बाइक की चपेट में आ जाने से एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार राजद प्रखंड अध्यक्ष श्याम बहादुर यादव की मां थी। वहीं फुलवरिया थाना क्षेत्र के जीन बाबा स्थान के समीप तेज रफ्तार से जा रही एक कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल सवार अधेड़ की मौके पर मौत हो गई। अधेड़ की पौत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घायल लड़की को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल फुलवरिया में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद कार छोड़कर चालक फरार हो गया। पुलिस कार को जब्त कर चालक की तलाशी कर रही है। उधर कटिया थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में प्रेम विवाह से नाराज युवती के घर के लोगों ने युवक के घर पर हमला कर परिवार के सदस्यों की पिटाई कर दी। इस घटना में घायल वृद्ध महिला की इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस घटना की जाँच पड़ताल कर रही है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में महिला की मौत हो गई। बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के आह्वान पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी रविवार को हड़ताल पर चले गए। संविदा स्वास्थ्य कर्मी के हड़ताल पर जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाएं प्रभावित हो गई है। रविवार को सदर अस्पताल परिसर के राज्य स्वास्थ्य समिति के भवन के गेट पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना दिया तथा राज्य सरकार व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी की। हड़ताल पर गए कर्मियों ने पूर्व में हुई वार्ता के लिए निर्णय को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। हड़ताल
हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मी अमरेंद्र कुमार तथा डीपीएम धीरज कुमार ने बताया कि पिछले 20 जुलाई को अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर गए थे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने सभी मांगों पर विचार करने के लिए 1 माह का समय मांगा था। उन्होंने बताया कि समयावधि पूर्ण होने के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में संविदा स्वास्थ्य कर्मी फिर से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी देख सकते हैं। शहर के लखपतिया मोड़ पर रविवार को ई रिक्शा चालक संघ के सदस्यों ने बैठक के बाद स्टैंड चार्ज के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए शहर के लखपतिया मोड़ के समीप प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालक संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार प्रदूषण मुक्त वाहन के नाम पर ई रिक्शा जैसे सवारी को बढ़ावा दे रही है। वहीं शहर के बंजारी चौक, अम्बेडकर चौक, चिराई घर व बस स्टैंड के साथ साथ मीरगंज व थावे में स्टैंड के संवेदकों के द्वारा ई रिक्शा चालकों से भी जबरन स्टैंड चार्ज वसूला जाता है। ऐसे में ई रिक्शा चालक काफी परेशान है। ई रिक्शा चालक संघ के सदस्य ने जिला प्रशासन ई रिक्शा चालक को इस अवैध वसूली से रोक लगाने की मांग की। इस दौरान जिला पदाधिकारी अरशद अजीज को पैक्स के माध्यम से ई रिक्शा चालक संघ के सदस्य ने अपना मांग पत्र भी सौंपा। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हरपुर टेंगराही गांव स्थित तटबंध पर रविवार की सुबह घर से टहलने के लिए निकली एक महिला को सांप ने काट लिया, जिसके बाद महिला अचेत होकर तटबंध पर गिर गई। महिला को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। थावे प्रखंड में रविवार को आयोजित शिविर के दौरान जांच में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। बीसीएम विजय कुमार ने बताया कि मुखीराम उच्च विद्यालय में कोरोना जांच के लिए शिविर लगाया गया था। शिविर में कुल 142 लोगों का कोरोना की जांच की गई, जिसमें 5 लोगों की कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव रही। उन्होंने बताया कि जाँच के दौरान प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत के विदेशी टोला गाँव के 2, वृद्धावन पंचायत के वृद्धावन गाँव के 2 तथा रामचंद्रपुर पंचायत के गवंदरी गाँव के एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव रही। उन्होंने बताया कि सभी 5 लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। रविवार को थावे थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में थाना अध्यक्ष विशाल आनंद ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने किसी प्रकार के सामूहिक आयोजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है, जिसे देखते हुए मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए मुहर्रम का पर्व घरों के अंदर मनाने की अनुमति है। इस बीच कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही कहा कि किसी प्रकार से भीड़ जमा करने या सामूहिक आयोजन करने पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शहर के हजियापुर मोड़ के समीप आरक्षी अधीक्षक आवास के समीप शनिवार की शाम अपराधियों ने चाकू का भय दिखाकर ट्रक चालक से 7,000 रुपये नगदी तथा मोबाइल की लूट कर ली। इस घटना के बाद ट्रक चालक के शोर मचाने के बाद आरक्षी अधीक्षक आवास के सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचकर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ करने के बाद उसे रविवार को जेल भेज दिया। घटना में संलिप्त 2 अन्य अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जदयू सेवा दल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बिशन कुमार बिट्टू ने शहर के राजवाही कॉलोनी निवासी जदयू नेता पंकज सिंह राणा को सेवा दल का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया है। जदयू सेवा दल के प्रदेश महासचिव बनाए जाने के बाद जदयू के प्रदेश महासचिव मंजीत कुमार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। कटिया थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में पूर्व से चल रही भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना को लेकर महिला के बयान पर थाने में 4 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर नगर थाना क्षेत्र के परसरमा गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में कुछ लोगों ने हमला कर एक ही परिवार के 6 लोगों को घायल कर दिया। आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले जाया गया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट थाने की पुलिस ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 पर बलथरी चेक पोस्ट के समीप वाहन जांच के क्रम में एक पिकअप से 960 बोतल शराब बरामद की। इस बीच पुलिस ने शराब के धंधे में संलिप्तता के आधार पर पिकअप सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों आरोपित से पूछताछ करने के बाद रविवार को जेल भेज दिया।
बरौली प्रखंड सरिया नरेंद्र पंचायत स्थित नेवरी नहर के समीप जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर अशोक कुमार यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान सरिया नरेंद्र पंचायत के करीब 500 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनके बीच निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। शिविर में पहुंचे चिकित्सकों ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोगों की जाँच के बाद उनके बीच दवाओं का वितरण किया। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कोरोना से संक्रमित जिले में हुए 16 लोग ठीक, 36 मिले पॉजिटिव। शहर की सड़कों पर भीड़ बढ़ने से सख्त दिखी पुलिस। सिपाया में 3 दिवसीय सब्जी उत्पादकों का प्रशिक्षण संपन्न। सड़क दुर्घटना में 2 व मारपीट में 1 की मौत। और फिर हड़ताल पर गए संविदा स्वास्थ्य कर्मी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।